यहां तक का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एक रेक्टेंगुलर सीट है, इस रेक्टेंगुलर सीट का लेंथ L है, ब्रेथ B है, सेंटर ऑफ मास निकालो। लेंथ कितना दिया हुआ है L और ब्रेथ कितना दिया हुआ है B, तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा? बनाओ जल्दी से। लेंथ है L, ब्रेथ है B, तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा? कुछ भी लगा सकते हो। अब शॉर्टकट, अब एक पैटर्न क्वेश्चन करवा दियो। अब एरिया वाले में पहुंच रहे हैं। नहीं, ये रॉड नहीं है, ये पूरा सीट है ना, ये पूरा एक सीट है ऐसा, और इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोला हूं क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया ना? ठीक है, तो ऑरिजिन सेट करो पहले। तो मान लो कि ये ऑरिजिन है, तो क्या हो जाएगा ये 0,0। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढते हैं इसको एक बार विजुअलाइज करते हैं। समझना ना क्वेश्चन। अगर मान लो इसको एक पतला सा रॉड मानूं, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा। इधर से मानोगे तो भी आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे रॉड मान सकते हो, मतलब सेंटर ऑफ मास इस लाइन में कहीं पर आएगा। ये समझे ना? अगर इधर से बांटना चालू करूं, इधर सेंटर ऑफ मास आएगा, इस लाइन में कहीं पर सेंटर ऑफ मास आएगा, तो दोनों जहां पर मिलेंगे वहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा। ये समझ रहे हो? ऐसे कितने लाइन बना सकते हैं? अगर मान लो इस रेक्टेंगुलर शीट को बांटे तो इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन में कहीं पर आएगा, और अगर ऊपर से नीचे बांटे ऐसे कई लाइन पे बांटे इसको, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर पे आएगा? इस लाइन पे कहीं पर आएगा। ये लाइन और ये लाइन कहां मीट कर रही है? यहाँ पर, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होता है। सेंटर ऑफ मास बीच में क्यों होता है समझ में आया? क्योंकि एक सीट को मान सकते हैं कि कई लाइन से मिलकर के बना हुआ है, और लाइन का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? उसके बीच में। तो इस लाइन का, इस पूरे लाइन का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे हो सकता है कहीं पर भी, और इस सभी लाइन का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं पर हो सकता है। दोनों जहां पर मिलेंगे वहीं पर क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो जहां पर दोनों डायगोनल मिलते हैं वहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा। ये समझ में आया? जहां या कह सकते हो रेक्टेंगल या स्क्वायर का जो सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर, वहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा। समझ में आया तक? अब देखो कैसे करेंगे इसको। जैसे मान लो वही क्वेश्चन फिर से देखना, एक्सिस था, ये रेक्टेंगुलर सीट थी, ये था L और ये B, ऐसा दिया था क्या? ऐसा उल्टा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट को मान दिया ऑरिजिन, ये पूरा कितना है? तो इस लाइन को और इस लाइन को जहां पर जोड़ेंगे ये सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो लंबाई कितनी होगी यहां से यहां तक की? B/2, और ऊंचाई कितनी होगी यहां से यहां तक की? L/2। तो सेंटर ऑफ मास कहां निकलेगा? B/2 L/2 पे, है ना? नहीं समझ में आया? समझ में आया क्या बताया कि अगर इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो क्या निकलेगा? B/2 और L/2। फिर से बताऊं, बन जाएगा? कोई डाउट इसमें? एक एग्जांपल और खुद से ट्राई करो तो। हाँ, ओ भाई ये इधर आएगा, वो तो ऑरिजिन लेने पे भी डिपेंड करता है ना। ऑरिजिन ऊपर लूंगा तो अलग आंसर, ऑरिजिन निकलेंगे तो अलग आंसर, ऑरिजिन अगर यहाँ लोगे तो अलग आंसर। देखने में अलग होगा, ज्योमेट्रिकली आंसर क्या होगा? सेम बनेगा। बन जाएगा? ट्राई करो क्वेश्चन, ये आगे बढ़ेगा क्योंकि ये है 4, ये है 6, सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये है 2, ये है 6, सेंटर ऑफ मास निकालना है। चलो जल्दी से बनाओ। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन एडवांस हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनने चाहिए। पहले वाले का सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा? इसको जोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा x में कितना 3 और y में कितना 2, 3,2 आया। अगला वाला बोले इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ये होगा x में 3 y में 2, सेंटर ऑफ मास निकल गया। सॉरी y में 1, सेंटर ऑफ मास कहां निकला? y में 1। बनाइए, याद रखो गया क्वेश्चन। बढ़ा दो थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसी सीट रखी हुई है ऐसी, और इसके बगल में इतना ही बड़ा एक सीट और रखा हुआ है ऐसा। ठीक है, अब क्वेश्चन है ये L है और ये B है, समझ में आया? और ये B है और ये L है। क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? अब बताओ। अब क्या पता, निकालो पहले। मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना, इससे अभी जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग फिलहाल में, उन सब में मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेम है, मतलब डेंसिटी सेम है। कुछ भी दो, जो भी समझ में आता है कुछ लिखो, उसके बाद बताओ कितना आ सकता है, फिर बताऊंगा। आया कुछ? आ गया? चलो देखा ना, 2 एक्सिस में बांट दिया। इस ब्लॉक को अलग मान लो और इस ब्लॉक को अलग मान लो, दो अलग अलग ब्लॉक मान लेता हूं। पहला हो गया, इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में आएगा, और इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में आएगा, चाहे कहीं पर भी हो। क्या समझ में आया? हम लोग को ये पॉइंट निकालना है और ये पॉइंट निकालना है पहला काम। तो देखो बताओ, ये B है तो ये क्या होगा? B/2, और ये पूरा L है तो ये क्या होगा? L/2। तो पहला वाला पॉइंट क्या है? B/2 और L/2। समझ में आया? और इस पूरे ब्लॉक का मास कितना है? M। क्योंकि ये और ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है तो डेंसिटी को यूज नहीं करेंगे, मास से ही काम चल जाएगा।
बात समझे ना? दोनों बिल्कुल बराबर ब्लॉक थे, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए, इसलिए लैम्डा का कोई काम, सिग्मा का कोई काम नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ सकता है। इस पॉइंट का नाम क्या होगा बताओ? ये यहाँ से आता कितना है b और ये कितना है l/2, तो b प्लस l/2, ज़्यादा समझ में है? और इसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक? ये b है, तो b का आधा मतलब कॉमा b/2 और मास कितना है m। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो क्या? देखो, अगर ये पॉइंट मिल जाए और ये पॉइंट मिल जाए तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगा। याद है बताया था कि अगर दो पॉइंट मिल जाए तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होता है, और अगर मास बिल्कुल बराबर है तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और दोनों का आधा। नहीं समझे? तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2b प्लस l/2 का आधा कॉमा l/2 प्लस b/2 का आधा। नंबर होगा क्वेश्चन में तो जल्दी आ जाएगा। नंबर मतलब ये दिया होगा मान लो 6, ये दिया है 10, अब आंसर दिखेगा। अभी तो एबीसीडी में आ रहा है ना, कितने लोग बनेगा? ये ऊंचाई कितनी है? ये पूरा b है, ये कितना है? तो b/2 है ना। बनेगा ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या था बताओ? जब दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर देते तब का क्वेश्चन। समझ में आया? कौन सा? इस b/2 को इस b से ऐड किया हो तो b/2 प्लस b एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? b प्लस 2b/2, b प्लस 2b कितना हो गया? 3b, है ना। सिंपल मैथ्स लगाया वहाँ पर, अपने से भी बना सकते हो 3b/2 कैसे आ रहा है, बन जाएगा ये। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि जब दोनों का मास क्या हो? सेम हो, तब कितना आएगा? याद बना? बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि मान लो कि ऐसा एक स्क्वायर है और इससे सट करके एक सर्कल है ऐसा, ठीक है। और क्वेश्चन है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? अलग अलग शेप हो गया, शेप अलग अलग है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि इन दोनों का मास सेम है। क्या सेम है? मास अगर सेम हो तब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर दोनों का सिग्मा सेम हो तब कहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा? डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी आ जाएगी अब, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, पहले खुद से बना के देखो। इसका कोऑर्डिनेट डायरेक्ट दे दे रहा हूँ ना, इसका कोऑर्डिनेट डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग। मान लो कि ये है 0 0, ठीक है, और ये है l, और ये r है और ये भी r है मान लो ऐसे, ठीक है। इसकी पूरी लेंथ कितनी है? 2r, और रेडियस कितना है यहाँ से यहाँ तक? r। ऑरिजिन कहाँ पर दे दिया? क्वेश्चन दे दिया 0 0 पे लेना। पहला क्वेश्चन क्या है बताओ? दोनों का मास क्या है? सेम। हो गया यहाँ तक? अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इस वाले डायग्राम का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, वो पॉइंट तो दिया हुआ 0 0। इस सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? ये सोचो, यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक भी r है, तो क्या होगा? 2r, 0, ठीक है। इसका मास कितना है? m। इसका भी मास कितना है? m। तो दोनों का मास सेम है। जब दोनों का मास सेम है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? m इंटू 0, तो 0 प्लस m इंटू कितना r? 2r डिवाइडेड बाई m प्लस m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो गया 2mr अपॉन 2m, m से m कट गया, r आया। नहीं समझ में आया? r कहाँ पर होगा? देखो ये पूरा 2r है, तो r कहाँ होगा? यहाँ पर होगा ना, बीच में आया कि नहीं? ये तो पहले भी होता था, याद करो, पहले भी तो ऐसे करते थे ना कि अगर दो बराबर भार के ऑब्जेक्ट हो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आता था? उनके बीच में। सही तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझे? एक साइड पे 1 किलो रुआ रखा हुआ है और एक साइड पे 1 किलो लोहा रखा हुआ है, कौन सा भारी है? दोनों बराबर है। समझ में आया? तो जब दोनों बराबर है तो वेट का जो बैलेंस कहाँ पर होगा? बिल्कुल बीच से तो बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मास क्या है? सेम। समझ में आया? अगर दोनों का मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आएगा, जैसा आता है, तो कॉमन सेंस है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है कि अगर दोनों का डेंसिटी सेम हो, सरफेस डेंसिटी सेम हो, तब क्या होगा? चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर दोनों ब्लॉक का डेंसिटी अगर सेम होगा तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? ठीक है, दोनों ब्लॉक का क्या सेम हो? ठीक है, देखना ऐसे दो सरफेस हो गए, दोनों का रेडियस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दोनों का रेडियस क्या है? बिल्कुल बराबर है। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? r, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? r। जैसे पिछले बार बना रहे थे, सेम क्वेश्चन है। ये कितना है बताओ? ये है r और ये भी कितना है? r। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? दोनों का मास सेम था तो सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, कॉमन सेंस। याद है? ऑरिजिन फिर से दे देना, यहाँ पर ऑरिजिन है 0 0, ये ऑरिजिन हो गया। इस बार क्या सेम है? दोनों का सिग्मा सेम है। ट्राई कीजिए, फिर बताऊंगा। कुछ भी गोदो, लिखो, पढ़ो, कोशिश करो ढूंढने का। नहीं बनने की स्थिति में बनाएंगे, अब बन जाए तो बहुत खुशी की बात। फॉर्मूले को अगर सोचोगे तो फॉर्मूले में क्या यूज होता है? मास। मास दिया नहीं, फॉर्मूले में चाहिए मास, मास दिया नहीं है, तो पहला काम तो होगा मास को ढूंढना। बिना मास के क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो ऐसा जुगाड़ लगाओ जिससे मास निकल सके। तो फॉर्मूला पता होगा। हाँ, नहीं डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे,
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जरूरत नहीं पड़ता सब क्वेश्चन, ठीक है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होती है क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता है पहले से। याद रखो, स्टार्ट करें, देखा ना हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी क्या होता है, ये होता है मास अपॉन एरिया। याद करो, एरिया है ना इस बार, तो इस बार फॉर्मूला क्या निकलेगा कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया। प्रॉब्लम कहाँ थी, क्या नहीं निकाल पा रहे थे, क्या नहीं निकल रहा था बताओ, मास। तो मास निकाल दो भाई, यहाँ से क्या निकल जाएगा, m1 इक्वल्स टू डेंसिटी 1 इंटू एरिया, यही रहेगा। समझ में आया? अगर दूसरे वाले का मास निकालना हो तो m2 क्या निकल जाएगा, डेंसिटी 2 इंटू एरिया 2। अब मास का काम हो गया, क्या मास का काम हो गया अपने पास, मास निकल गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एकदम सिंपल है। फॉर्मूला क्या बोलता है बताओ, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही लगाने पे आंसर आ जाना चाहिए, यही समझ में आया। m1 की वैल्यू कितनी है बताओ, सिग्मा 1 a1 प्लस सिग्मा 2 a2, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा बताओ, r1, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, r2 डिवाइडेड बाई मास कितना है पहले वाले का, सिग्मा 1 a1 और सिग्मा 2 a2। इसमें कुछ पूछना है पूछो, फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं है, बस मास के जगह पे डेंसिटी इंटू एरिया लिख दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों का क्या सेम है, डेंसिटी सेम है, तो सिग्मा समय सेम है, समय सिग्मा पुट कर दो यहाँ पर, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, सबको सिग्मा अगर कर दें तो क्या बचेगा, r1 a1 प्लस r2 a2 अपॉन a1 प्लस a2 इंटू क्या होगा, ऊपर में भी सिग्मा और नीचे में भी सिग्मा, कट जाएगा। कुछ समझ में आया कि एरिया अगर पहले वाले बॉक्स का पता हो, और मतलब पहले वाले डायग्राम का पता हो, और एरिया अगर दूसरे वाले डायग्राम का पता हो तो सेंटर ऑफ मास निकाल सकता हूं, है ना। समझ में आया ना, क्या मास का काम बचा, तो फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया। अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे उस फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करके इस फॉर्मूले को लिख करके हम लिख सकते हैं ऐसा, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, फॉर्मूला बन जाएगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू क्या बताओ, r1 a1 r2 a2 अपॉन a1 प्लस a2, बस आंसर आ जाएगा। पहला वाला फिगर कौन सा है, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ का स्क्वायर। इसका लेंथ कितना है बताओ, यहाँ से यहाँ तक r है तो पूरा लेंथ कितना है, 2r, तो क्या निकलेगा 0, ये पॉइंट 0 है ना। कैसे लिखते सिखाया था याद करो, फिर से एक बार ना, फिर से एक बार देखो कैसे लिखना सिखाया था, पहले n लिखते थे याद है, इस बार पहले एरिया लिख लो। एरिया क्या है स्क्वायर का, 2r स्क्वायर, और दूसरा एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। इस पॉइंट का नाम क्या है 0 0, और इस पॉइंट का नाम क्या है 2r 0। देख लो, समझो अच्छे से, समझो, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पर 0 है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होगा 2r, और यहाँ कितना होगा r, तो यहाँ पूरा कितना है ये 2r, 0। अब क्या करते थे मास वाले क्वेश्चन में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते थे, याद आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर ले लेना, तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू 2r अपॉन एरिया का सम, इन दोनों को जोड़ दो 4r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। कितने लोग बन रहा है, r स्क्वायर ऊपर नीचे में कॉमन है तो बच जाएगा पाई इंटू 2r अपॉन 4 प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर ऊपर में और आर स्क्वायर नीचे में, दोनों को काट दो, जो बचा वो आंसर। थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है ना, थोड़ा मतलब समझ में आया ना, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, दिमाग कम लगाना है, फॉर्मूला यूज करते बन जाएगा तो आंसर निकल। देखो ये स्टार्ट है, इस पे बेस और क्वेश्चन अभी उसको जोड़ रहे हैं ना, अगले क्वेश्चन में वहां से काट के निकाल देंगे। जब काट के निकालोगे तो प्लस के बदले माइनस लगता है फॉर्मूला, तो जब तक प्लस वाला नहीं बना पाओगे तब तक माइनस वाला भी नहीं बनेगा। समझ रहे ना, कितने को बनेगा, एक क्वेश्चन और दे दूं कैसे, सबसे बड़े क्वेश्चन बना लो, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, मान लो कि एक ऐसा सर्कल है और एक ऐसा स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, ये इसका रेडियस है r और ये जो है वो है 2r, और r की वैल्यू दी हुई है मान लो 7, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास निकालिए जब ऑरिजिन यहां पर है। तो ये तो पूरा सीट हो गया, सर्कुलर डिस्क हो गई और एक सीट हो गया, मतलब एरिया वाला कॉन्सेप्ट लेगा। अगर लाइन वाला तो डायरेक्ट निकल जाता था, ये क्या है पूरा सीट है, इसमें क्या फॉर्मूला लेगा एरिया वाला। एरिया वाला फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डेंसिटी सेम है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोनों का मास सेम नहीं है, दोनों क्या सेम है, डेंसिटी सेम है। तो बनाओ कैसे बनाओगे बताओ, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया 2r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 × 7, नहीं समझे, आर से 7 काट दिया तो ये हो जाएगा 154, एरिया निकल गया सर्कल का। और इसका एरिया क्या निकलेगा 4 × 7 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके बताओ तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, एरिया निकल गया। समझ में ना, ये हो गया मीटर स्क्वायर और ये भी हो गया मीटर स्क्वायर। अब इस पॉइंट का नाम क्या है 0 0, इस पॉइंट का नाम क्या होगा वो सोचते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक r है
और यहाँ से यहाँ तक और r है, तो कितना हो गया 2r। 2r मतलब r की वैल्यू 7 है, तो 14 हो गया, तो 14,0। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। बनेगा कितना आएगा बताओ? आएगा 0 इंटू 154 तो 0 प्लस 196 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 154 प्लस 196 आंसर। एक बार सोच लो आराम से कि क्या सही बनाए हैं। डाउट हो रहा है क्या? किसी स्टेप पे डाउट होगा तो पूछ सकते हो। तो ये हो जाएगा 196 अपॉन 14 हो गया 0 और कितना ऐड करने पे? नहीं मल्टीप्लाई मत, जोड़ के बता बस। 9 5 हो गया 6 5 और 350 इतना आया। अब काट दो 7 से तो कितना हो गया 50, बच गया 2। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन कर लो आराम से। बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा था ना। किसको भी तो समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? दोनों का एरिया बस निकालना है और एरिया निकालने के बाद दोनों क्या कर देना है? दोनों क्या कर देना है उसके बाद? जोड़ देना, सेंटर ऑफ मास निकल जाता है। बनेगा? बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो। एक ऐसा रेक्टेंगुलर सीट है, एक और रेक्टेंगुलर सीट है और एक और रेक्टेंगुलर सीट है। ऐसा हर साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर की है। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर का, सरल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है इस पूरे ये जो सीट बनी हुई है उसमें 4 ब्लॉक हैं बराबर लेंथ के, हर स्क्वायर जो है बिल्कुल बराबर है। समझ में आया? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा निकालना। बन जाएगा? बनाओ चलो जल्दी से। मास बिल्कुल सेम है, डेंसिटी भी बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना क्योंकि शेप भी बिल्कुल आइडेंटिकल, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ना। ऑरिजिन यहाँ सेट करना है, इस पॉइंट पे ऑरिजिन सेट करना है। कितना आया सेंटर ऑफ मास? देखो दिमाग नहीं लगाना है सब में। ये चारों मिलकर एक ही ब्लॉक बन गए, तो यहाँ से कितना हो गया 4 और यहाँ से कितना हो गया 4, तो ये होगा सेंटर। याद है ना? जहाँ दो एक किसी भी सीट में जहाँ पर दोनों लाइन जुड़ते हैं उसी को सेंटर ऑफ मास कह देते हो। तो ये पूरा 4 है तो ये कितना होगा 2,2। समझ में है? सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 2,2। बन गया यहाँ तक? कितने लोग आया? ईमानदारी से ना, नहीं बन रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक ब्लॉक को हटा दिए, इस वाले ब्लॉक को हटा दिया यहाँ से। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा? अब बनाओ, एक ब्लॉक को हटा दिए हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? इसको ऐसा समझ सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, 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 है ना? जो हट गया उसको हटा देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? ये पूरा 4 है तो ये 2 और 2 का था तो ये 1, ऊपर से भी 1 तो 1 1 हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या होगा बताओ? यहां से यहां तक है पूरा 4, ये है 2 और ये है 1 तो ये 3,1 हो गया। और ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा? यहां से यहां तक कितना है 1 और यहां से तक ऊंचाई कितनी है 3 तो पॉइंट हो गया 1 3। तो कितने पॉइंट मिल गए बताओ? 3 मिल गए। सबका मास सेम है, डेंसिटी भी सेम है क्योंकि शेप सेम था तो एरिया का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? पहला वाला का मास कितना है m और पॉइंट क्या दिया हुआ है 1,3। दूसरा वाला पॉइंट क्या है m और पॉइंट क्या दिया है 1,1। तीसरा पॉइंट क्या है m और कितना है 3,1। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसमें इन तीनों को जोड़ करके डिवाइड करेंगे। बनेगा? मल्टीप्लाई करो कितना होगा? ये हो जाएगा mi मतलब mi प्लस 3mj प्लस mi प्लस mj प्लस 3mi प्लस mj अपॉन m प्लस m। ऐसा समझ में आया? ऐसा समझ में आया? अब ऐड कर दो, ये कितना है mi, ये भी mi, ये भी mi, कितना mi हो गया 4 mi। ये mj, ये mj, ये mj 5 हो गया क्या? हाँ 5 हो गया। और ये भी क्या हो गया 5 mj अपॉन 3। समझ में आया? अब आंसर क्या आएगा 3m ना, m से m काट देंगे तो 5/3i प्लस 5/3j। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो समथिंग, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर आएगा कहीं पर। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा मोड़ा क्या समझ में आया? बना लो फिर बताता हूँ। किसी भी ट्राइंगल में सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है पहले भी बताया, सेंट्रॉइड में, है ना? अगर 2 पॉइंट दिए हो तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हो? दोनों को जोड़ के आधा। अगर ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालना हो तो तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। नहीं समझे? अगर मान लो कि यहाँ पर मासेस दी होती है ऐसी, यहाँ पर मास होता m, यहाँ मास होता m, यहाँ मास होता m, ये होता 1 2, ये होता 3 4, ये होता 5 6। क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? तो सेंट्रॉइड में होगा क्योंकि ट्राइंगल बना हुआ है।
तो इसका मास का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हिंदी क्या? समझ में आया जो बोल रहे हैं ना? तो क्या निकलेगा बताओ? 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9, 9 का था, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से 3 बचेगा। अब ये है 2 6 और 4, 2 और 6, 4 6 तो 12, 12 का डिवाइड बाई 3 तो 3 4 आंसर है। जैसे इसका पूछा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखो मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, 3 पॉइंट है, इतना तामझाम करना पड़ा ना, चाहते तो डायरेक्ट निकाल देते। कैसे निकलता बताओ? क्योंकि ट्रायंगल है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो डायरेक्ट सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या बोलता है? आगे वाले को जोड़ के डिवाइड बाई 3, पीछे वाले को जोड़ के डिवाइड बाई 3। सेंट्रोइड अगर मिड पॉइंट निकालना होगा तो मिड पॉइंट में तो 2 पॉइंट का मिड पॉइंट निकलता है, तो आगे वाले दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, पीछे वाले दोनों जोड़ के डिवाइड बाई 2। सेंट्रोइड में कितने पॉइंट होंगे? 3। तो डायरेक्टली सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? सेंट्रोइड क्या लिख सकते हो बताओ? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। डायरेक्टली यूज करके भी निकाल सकते हैं। एक जनरल मेथड बताया जो सब में एप्लीकेबल है, अगर इतना याद रहता है तो इसको भी लगा सकते हो। डायरेक्टली निकाल दो, कितना निकलेगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा, कौन कौन सा पॉइंट था? 1 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो गया? 5, 5 बाई 3 आया था क्या? और इसको भी जोड़ दो, 3 1 और 1 5 बाई 3 आया था क्या? सेम तो आया। समझ में आया? ऐसा कब करेंगे? जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो? बिल्कुल सेम। एक चीज और ध्यान देना ना, इधर से हल्का हो गया, जब काट के निकाल दिए तो इधर मास कम ना हो गया, तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होता है? हमेशा भारी के साइड। इधर भारी हुआ है ना, इधर से निकला सेंटर ऑफ मास भारी से शिफ्ट हो जाएगा। जिधर से निकलेगा सेंटर ऑफ मास उसके अपोजिट में शिफ्ट हो जाता है। जैसे देखा ना, अब समझना ना, एक क्वेश्चन देखो, एक ऐसा ब्लॉक था, ऐसा सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर था, ज़्यादा समझ में आया? मैं पूछा यहाँ से एक मास काट के निकाल दिया तो सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? बताओ। लेफ्ट में। जहाँ के मास को काटोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगर मान लो ऐसा कोई सीट होता, यहाँ पर वो काट के निकालता, बोला सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास इसके अपोजिट में यहाँ पर कहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? जब भी किसी मास को कम करेंगे तो भारी के साइड सेंटर ऑफ मास क्या होता है? हमेशा शिफ्ट हो जाता है। कभी कभार अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा लोगे तो भी आंसर निकल जाएगा। बनेगा यहाँ तक? अभी तक क्वेश्चन क्या बना रहे थे बताओ, कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर शिफ्ट होगा। इससे पहले क्या था? कंबाइंड, देखो सारे कंबाइंड डायग्राम के एग्जाम्पल है। इस वाले क्वेश्चन में क्या किए थे बताओ? इस वाले डायग्राम पे एक ब्लॉक को हटा दिए तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि 2 ब्लॉक हटा देंगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा। ट्राई करो। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? सेम है, 2 ब्लॉक को हटा दिए सर, ऊपर के दोनों ब्लॉक को हटा देंगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा। ये कितना है बताओ? ये था 4 और ये कितना बचा? 2। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? कॉमन सेंस है बिल्कुल। इस लाइन को जोड़ दिया, ये कितना होगा और ये कितना होगा, इतना निकालना है ना, याद है ना? तो ये कितना होगा? 2 और ये कितना होगा? 1। तो 2,1 सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में होता है। बनेगा? थोड़ा मोड़ा समझ पा रहे हो? सेंटर ऑफ मास निकालते बन जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन एक बनाएंगे, उसको समाप्त करेंगे। क्वेश्चन है कि अगर किसी एक इररेगुलर शेप से एक कोई मास को हटा दे और सिग्मा सेम है, इस बार मास सेम नहीं है, क्या सेम है? सिग्मा सेम हो या डेंसिटी रो सेम हो, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो फॉर्मूला होगा R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला लिखे थे? एरिया याद है ना? क्योंकि सिग्मा सेम किया है तो एरिया वाला फॉर्मूला आएगा। सिग्मा क्या था यहाँ पर? R1, यहाँ पर क्या था? A2 R2 और नीचे में क्या था? A1 और A2। जब ऐड कर रहे थे, याद है पहले वाले डायग्राम में रेक्टेंगल के बगल में सर्कल ऐड किए थे तो ऐड हुआ था। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? हटा दे रहे हो तो माइनस हो। समझ में आया? अगर किसी एक पर्टिकुलर शेप से एक पर्टिकुलर शेप काट करके निकाल दी जाए तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा है। तो फॉर्मूला क्या लिख रहे हो बताओ? A1 R1 माइनस A2 R2 अपॉन A1 माइनस A2। क्वेश्चन बना बन जाएगा तुरंत। एक ऐसा सर्कल है, इसका रेडियस R है और इसके हाफ वाले को काट के निकाल दिया सर, इसका रेडियस R/2 है और ये था सेंटर ऑफ मास यूज। क्वेश्चन है इसका सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ। बीच वाले भाग को क्या किया है? काट के निकाल दिए हैं, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? काट के निकाल दिए हो तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? ये वाला, माइनस वाला। अब डिस्क दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला, अगर कोई बॉल होता लोहे का उसके बीच से निकालते तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, लगा चलो जल्दी मैम। ये कैपिटल आर होगा, आर का आधा, तो इसका एरिया क्या होगा बड़े वाले का? पाई आर स्क्वायर। इस छोटे वाले का एरिया क्या होगा? पाई r/2 का स्क्वायर, क्या r/4 का स्क्वायर? बताओ, ये r/2 है तो इसका रेडियस कितना होगा? r/2, तो r/4 का स्क्वायर। ये हो गया। इस पॉइंट का नाम कितना है? तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 0। और इस पॉइंट का नाम क्या होगा सोचो, अच्छे से करके बताओ क्या? पहले बताओ तो, चलो ट्राई करो, बनाओ एक क्वेश्चन, छुट्टी करेंगे उसके बाद। एक क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी से छुट्टी करेंगे। जो पहले बना के जाए दिखाएगा उसको छुट्टी कर दूंगा मैं, और जो नहीं बना के दिखाएगा उसको छुट्टी नहीं करने वाला। आ गया क्या?
ये तो ऐसा ये पूरा ना है, तो पूरा है। तो ये पॉइंट क्या हो गया 0 0, ये पॉइंट क्या हो गया 0,0। ये पॉइंट कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। पूरा कितना है r, ये कितना है r, तो ये कितना होगा r/2। अच्छा r/4 नहीं लगेगा, r/2 से ही आंसर आ जाएगा, r/4 की जरूरत नहीं पड़ेगा। याद रखो। इस पॉइंट का नाम बताओ क्या निकलेगा, इस पॉइंट का नाम r/2, 0। इस पॉइंट का नाम है 0 0। बाहर वाले का एरिया कितना आएगा, बाहर वाले सर्कल का एरिया कितना होगा πr², तो πr², और पॉइंट का नाम क्या है 0 0। अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या है πr/2 का स्क्वायर, ठीक है। और पॉइंट क्या निकल रहा है 0, r/2, 0। कैसे करते हैं बताओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर दोनों को माइनस कर दो, आंसर मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 0 माइनस πr²/4 इंटू r/2 अपॉन πr² माइनस πr²/4। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाए। चलो बनाओ, जल्दी करो। हाँ यहाँ पर r का स्क्वायर किया ना, r/2 था, r/2 का स्क्वायर r/4 ही तो होगा। आया किसी का? तो ये हो जाएगा πr³/8 डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लेना, तो ये हो जाएगा 3πr²/4। r³ से r² कट गया, पाई से पाई कट गया, 8 से ये 4 कट गया, कितना बचा 2। तो क्या बचा r/2 बचा और अपॉन 3 बचा। ऐसा कुछ बचा क्या, देख लो, आराम से काटो पीटो। 3 कहां से आया समझ में आया? एलसीएम लेंगे, इसके नीचे में 1 है, ये 4 यहां इंटू होगा और ये 1 यहां इंटू होगा। आया? अब ये उल्टा हो जाएगा तो आंसर बचेगा क्या r/6। सेंटर ऑफ मास r/6, 0। किसी का आया क्या? नहीं आया? सेंटर ऑफ मास कहां निकलेगा r/6, 0। आया? घर में प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसी को बोलता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का एक भाग निकालिए, क्या था, डिस्क था, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं।